Hello friends, in this lecture we will study problems on bending stress. Bending stress formula is m by I equal to sigma by y. Sigma is either sigma t tensile stress or sigma c compressive stress. See the first problem. It is flexural formula or bending stress formula. See the first problem. Determine the maximum tensile and compressive bending stresses in the beam shown in figure. Take I equal to 30 into 10 raised to 6. Take I equal to 30 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Take I equal to 30 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Here simply supported beam is given to you. First of all, see the formula for bending stress for simply supported beam. M equal to sorry, WL square by 8. W is 3 kilonewton per meter. 3 kilonewton per meter means what? 3 Newton per mm means 3. Length is 5 meter means 5000 square. 5000 square divided by 8. It becomes 9.375 into 10 raised to 6 Newton mm. Now here for in simply supported beam, distance of neutral axis from bottom it is considered as yt और जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का रहेगा वो yc हम कंसीडर करेंगे सिंपली सपोर्टेड में. कैंटिलीवर में एग्जैक्टली अपोजिट होता है. तो m upon I equal to sigma t by yt. Then formula for sigma t becomes myt divided by I. बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 6. YT ये 80 mm है. नीचे से जो डिस्टेंस रहेगा सिंपली सपोर्टेड में ये YT कंसीडर होगा. I की वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में 30 इंटू 10 raised to 6. 30 इंटू 10 raised to 6. ये जो सिग्मा टी की वैल्यू आई ये वैल्यू 25 MPa. सिमिलरली फॉर सिग्मा सी it is myc by I. Bending moment 9.375 multiply by 10 raised to 6. yc है 200 mm और I की वैल्यू है 30 into 10 raised to 6. 62.5 MPa is the sigma c value. तो सिंपली सपोर्टेड में विथ कंप्लीट यूडीएल एम का जो फॉर्मूला होता है WL स्क्वायर बाई 8. ये याद रखना है. ये अगर शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना होता है तो WL बाई 2 होता है. शेयर स्ट्रेस में शेयर फोर्स के लिए WL बाई 2 फॉर्मूला होता है शेयर फोर्स के लिए. सिंपली सपोर्टेड विथ UDL. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. और सिंपली सपोर्टेड में याद रखना है न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस बॉटम से YT और न्यूट्रल एक्सिस का टॉप से जो डिस्टेंस रहेगा वो YC रहेगा. कैंटिलीवर में एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन देख सकते हैं हम. बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन शोन इन फिगर इज बेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. बेंडिंग मोमेंट इज गिवन टू यू m इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर. किलो के लिए 10 raised to 3 और मीटर को mm में करने के लिए 10 raised to 3. ये हो जाएगा 10 raised to 6 न्यूटन mm. डिटरमाइन द स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर एंड ऑल्सो एट 35 mm फ्रॉम द टॉप फाइबर. तो सिमेट्रिकल आई सेक्शन है. YT YC दोनों भी सेम ही रहेगा. YT YC मीन बॉटम 50 प्लस 15 प्लस 15 बाई 2. जो ये YT और ये YC.
इसमें दोनों सेम ही रहेगा तो सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर की ज़रूरत नहीं है, और अगर दिया नहीं है प्रॉब्लम में तो सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करना है। तो ये वाई टी वाई सी की जो होगा 50 + 15 + 15 डिवाइडेड बाय 2, टोटल का को ऐड करके हाफ किया हमने, ये आ गया हमारा 40 mm दोनों भी। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आउटर एज लेना है हमें, बी डी क्यूब माइनस बी डी कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो कैपिटल बी मीन्स आउटर विड्थ 80 और टोटल डेप्थ 50 + 15 + 15 इट इज 80 क्यूब माइनस विड्थ जो बाहर का 80 में बीच का माइनस कर देना है। ये जो मिडल है, मिडल 15 mm जो है इसको माइनस करेंगे। स्मॉल बी के लिए आउटर जो विड्थ है 80 में से बीच का 15 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक डेप्थ कितना है 50 है। हमेशा याद रखना है सिमेट्रिकल आई सेक्शन का एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 2.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ mm⁻⁴ ये आई एक्स एक्स आया। अब m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, सिग्मा तो दोनों सेम ही रहेगा इसलिए एक ही सिग्मा हम कंसीडर करते हैं। तो my बाई आई, वैल्यू ऑफ m इज 12 × 10⁻⁶, वैल्यू ऑफ y इज either yt or yc, both are same, that's why we are considering 40 mm, divided by moment of inertia 2.74 × 10⁻⁶। इसकी जो वैल्यू आ गई 175.18 MPa। ये सिग्मा टी और सिग्मा सी दोनों की वैल्यू आई, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा सी 175.18 MPa। नाउ एट 35 mm फ्रॉम द टॉप फाइबर यू हैव टू कैलकुलेट 35 mm, ये सेम ही रहेगा, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना है इसको सो दैट ये ऊपर और नीचे का जो डिस्टेंस रहे वो सेम दिखे हमें। ये सिग्मा टी सिग्मा सी, सॉरी ये सिग्मा टी ये सिग्मा सी 35 mm फ्रॉम द टॉप। अगर ये 35 है तो ये जो डिस्टेंस होगा 40 में हम 35 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल रूल, सिग्मा सी अपॉन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 40 इक्वल टू ये जो सिग्मा 1 की वैल्यू है सिग्मा 1 और उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस हमारा 5 है, याद रखना है। तो सिग्मा 1 आ जाएगा 5 सिग्मा सी डिवाइडेड बाय 40, तो 5/40 और सिग्मा सी की वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा सी की वैल्यू है यहाँ से 175.18। तो ये जो वैल्यू आ गई 21.90 MPa इज द सिग्मा 1 वैल्यू। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A T section of flange 180/30 and wave 200/30 mm। फ्लेंज इसको बोलते हैं और वेव वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं। तो फ्लेंज का जो है टी सेक्शन ऑफ फ्लेंज 180 mm, दिस इज 180, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, and this is 30, wave is 200/30 mm, this is 200 and this is 30, remember this। now simply supported at both the ends, simply supported at both the ends, it carries two concentrated load 110 kilonewton each acting 2 meter distance from
each support. तो 110 किलो न्यूटन एंड 110 किलो न्यूटन, तो दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है दोनों एंड से, तो ये भी 110 किलो न्यूटन आएगा और ये भी 110 किलो न्यूटन आएगा। तो मोमेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा 110 इंटू 220 किलो न्यूटन मीटर। तो एमएम में करना है तो 220 किलो के लिए 10⁻3, मीटर को एमएम में करने के लिए 10⁻3, 3 और 3 10⁻6 न्यूटन एमएम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो A1 कंसीडर करेंगे हम। ये A1 वेव का फर्स्ट मेंबर, ये जो डिस्टेंस है 30 है, तो A1 बिकम्स 200 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या आ गया ये 6000 mm स्क्वायर। Y1 की जो वैल्यू होगी वो 200 बाय 200 mm। A2 180 बाय 30 5400 mm स्क्वायर, 5400 mm स्क्वायर। और Y2 जो होगा बॉटम से ले रहे हैं तो 200 तो रहेगा और प्लस ऊपर का जो 30 डेप्थ है तो 30 बाई 2, ये आ जाएगा 215 mm। तो Y तो सिंपली सपोर्टेड है तो नीचे से जो डिस्टेंस होगा वो YT होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। A1 इज 6000, Y1 is 100, A2 is 5400 and Y2 is 215 divided by A1 plus A2 6000 प्लस 5400। ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आ गई 154.47। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट YC। अभी बॉटम से अगर ये YT आया हमारा तो टॉप से YC रहेगा, तो YC आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 30 माइनस 154.47, तो YC बिकम्स 75.53 mm, 75.53 mm। अब IXX मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब बाई 12 ऑफ फर्स्ट A1 Y बार माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस BD क्यूब बाई 12 ऑफ सेकेंड A2 Y बार माइनस Y2 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट का विड्थ कितना है 30 है, डेप्थ कितना है 200 का क्यूब बाई 12 प्लस A1 इट इज 6000, Y बार इट इज 154.47 माइनस Y1 इज 100 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का विड्थ 180, डेप्थ 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 5400 एरिया A2। Y बार वही रहने वाला है जो प्रीवियस, एक ही Y बार रहेगा। Y2 की वैल्यू है 215, यहाँ हम 215 माइनस 154.47 भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव आएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 58 इंटू 10⁻6 mm raised to 4 is the moment of inertia. For the next page, remember these two value, this also YT YC याद रखना है, नेक्स्ट पेज के लिए स्क्रीनशॉट लेना है। कम टू नेक्स्ट पेज, M by I equal to sigma T by YT, then sigma T becomes MYT by I। M है 220 इंटू 10⁻6, YT की वैल्यू है 154.47 एंड I की वैल्यू है 58 इंटू 10⁻6। ये जो सिग्मा T आया हमारा ये आ गया 585.92 MPa। सिमिलरली सिग्मा C इक्वल टू MYC by I,
m की वैल्यू 220 इंटू 10⁻⁶, वैल्यू ऑफ yc is 75.53, value of I is 58 into 10⁻⁶, it becomes 286.49 MPa. Now again you have to calculate मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस तो हो गया, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम खुद से. ऑल्सो फाइंड बेंडिंग स्ट्रेस एट द लेयर 110 mm फ्रॉम द बॉटम, 110 mm फ्रॉम द बॉटम मीन्स ये हमारा टी सेक्शन है, ड्रॉ किया मैंने प्रीवियस पेज में, इसे डायमेंशन नहीं दिखा रहा हूँ मैं. यहाँ ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ डायग्राम 286.49 MPa, ये वैल्यू 585.92, यहाँ से ये ज्वाइन किया हमने. अब बॉटम से लेना है 110 mm, तो ये जो डिस्टेंस हमारा YT, ये वैल्यू है 154.47. तो बॉटम से कितना लेना है हमें, बॉटम से लेना है 110 mm, तो 110 mm फ्रॉम द बॉटम सिग्मा 1, इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज सिग्मा 1, देन बॉटम से 110 mm है ये, तो 154.47 माइनस 110, ये आ जाएगा 44.47 mm. नाउ विथ symmetrical angle rule, 585.92 और इसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है टोटल 154.47, लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं, इक्वल टू ये सिग्मा 1 है और इसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है 44.47. तो ये जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 इक्वल टू 585.92 मल्टीप्लाई बाय 44.47 divided by 154.47, it becomes 168.68 MPa. ये वैल्यू आ गई सिग्मा 1 की. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फिर से सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो सिमिलर प्रीवियस आई सेक्शन की तरह सॉल्व होगा. सिंपली सपोर्टेड बीम इज 10 मीटर लॉन्ग, इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग and UDL of 40 किलो न्यूटन पर मीटर. तो 40 न्यूटन पर mm, 40 न्यूटन तो 40 न्यूटन पर mm. m के लिए फॉर्मूला बतलाया था हमने, सिंपली सपोर्टेड UDL के लिए WL स्क्वायर बाई 8, W की वैल्यू है 40, लेंथ 10,000 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8. तो m की जो वैल्यू मिलेगी हमें 500 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm. नाउ आई सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो I इक्वल टू IXX, अगेन BD क्यूब, तो बाहर वाला विड्थ कितना है 200 है, टोटल डेप्थ कितना है 360 प्लस 20 प्लस 20 400 क्यूब माइनस 200 में बीच का 10 माइनस करना है, तो इट बिकम्स 190 और डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक 360 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12. तो इसकी जो वैल्यू होगी आफ्टर कैलकुलेशन 327.94 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ mm⁻⁴.
आई आने के बाद ये वाई टी और वाई सी तो हम कर लेंगे, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो ये वाई टी और ये वाई सी 360 20 20 डिवाइडेड बाई 200 mm। तो m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, सिग्मा इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके रखा है हमने, 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। वैल्यू ऑफ वाई टी वाई सी सेम है इसलिए हमने वाई ही रखा है, एक ही वैल्यू सिग्मा टी सिग्मा सी की होगी। आई की वैल्यू है 327.94 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। तो सिग्मा की जो वैल्यू आ गई 304.92 MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा सी इक्वल टू 304.92 MPa इज द फाइनल आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्वायर बीम 20 बाई 20 mm, एक स्क्वायर बीम है 20 बाई 20 mm का, ठीक है। पहले ड्रॉ करते हैं हम 20 बाई 20 mm का बीम, स्क्वायर बीम 20 mm and this is also 20 mm and length is 2 meter long, supported at the ends, 2 meter long, supported at the ends means simply supported, and 400 Newton is applied at the center, सेंटर पे 400 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो जब सिंपली सपोर्टेड विद सेंट्रल पॉइंट लोड है तो m का फॉर्मूला WL/4 होता है। और अगर इसमें शियर फोर्स पूछता तो शियर फोर्स अगर रहता तो S इक्वल टू W/2 होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो m इक्वल टू WL/4, 400 लेंथ 2 मीटर, 800 न्यूटन मीटर और 800 मल्टीप्लाई बाय 200, this is 200, 800 by 4 means 200 Newton meter or 200 multiplied by 10⁻³ Newton mm. Now come to IXX, BD cube by 12, width is 20, depth is 20 cube divided by 12, it becomes 13.33 into 10⁻³ mm⁻⁴. Now sigma equal to my by I, value of m is 200 multiplied by 10⁻³, value of y is 20/2, यहाँ से y डेप्थ का हाफ कर देंगे 20/2 10 हो जाएगा, और i की वैल्यू है 13.33 इंटू 10⁻⁴। तो सिग्मा आ गया 150 MPa। अब क्या है, what UDL per meter length will break a cantilever of same material 40 mm wide 60 mm deep। यही स्ट्रेस लेके अभी W कैलकुलेट करना है कैंटिलीवर के लिए। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। केस 2 अब देखेंगे हम। तो केस 2 में क्या बोल रहा है, सेम स्ट्रेस लेके अभी सॉल्व करना है। सिग्मा की वैल्यू जो है 150 MPa लेके हमें सॉल्व करनी है विथ कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर विथ UDL, कैंटिलीवर विथ UDL इट इज W न्यूटन पर mm, W Newton per mm and length is L for 40 mm wide and 60 mm deep, 40 mm wide and 60 mm deep, 40 mm wide and 60 mm deep। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ तो 3 मीटर है, I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू BD³/12, 40 डेप्थ 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, इसकी वैल्यू हो गई 720 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। वो I आने के बाद m/I इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, सिग्मा इक्वल टू
और एम अभी एम हम लिख सकते हैं। एम कैंटिलीवर विथ यूडीएल के लिए एम की जो वैल्यू होती है वो WL²/2 होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर कैंटिलीवर विथ यूडीएल एम की वैल्यू जो होगी WL²/2। आई ऐसे ही रहेगा सिग्मा बाय वाई, डब्ल्यू रखना है। लेंथ की वैल्यू होगी, अभी लेंथ दिया है प्रॉब्लम में 3 मीटर लॉन्ग सेकंड केस के लिए, तो 3000² 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 720 इंटू 10⁻³ वैल्यू ऑफ सिग्मा 150 और वैल्यू अभी y जो होगा इसका डेप्थ का हाफ होगा 60/2। आफ्टर सॉल्विंग दिस w बिकम्स 150 2 720 10⁻³ नीचे 60/2 30 होगा इंटू 3000 का स्क्वायर। तो w की जो वैल्यू हो गई वो 0.8 न्यूटन पर mm, किलो न्यूटन पर मीटर में लेना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 800 न्यूटन पर मीटर में करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, यूडीएल पर मीटर लेंथ मीन न्यूटन पर मीटर 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन पर mm को। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A cast iron pipe of internal diameter 450 mm और 15 mm thick, तो इंटरनल डायमीटर D इज 450 mm, थिकनेस इज 15 mm, तो एक्सटर्नल डायमीटर जो होगा वो D+2T होगा। 450 + 2 × 15 480 mm। अभी ये पाइप है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। Here we can see, और इसके अंदर वाटर फिल्ड है, फुल ऑफ वाटर मीन्स इसके अंदर वाटर फिल है, तो वाटर तो इनर पोर्शन में ही रहेगा। तो कम्प्लीटली फुल है तो ये यूडीएल कंसीडर करेंगे हम, कम्प्लीटली फुल ऑफ वाटर है तो यूडीएल कंसीडर करेंगे, W न्यूटन पर mm। अभी क्या करना है, एक्सटर्नल डायमीटर आ गया, इंटर एरिया ऑफ कास्ट आयरन ट्यूब गिवन है हमें, तो एरिया ऑफ कास्ट आयरन ACI π/4 outer diameter square minus inner diameter square means π/4 outer diameter is 480 square, inner diameter is 450 square, it becomes 21.91 into 10⁻³ mm स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ न्यूटन पर मीटर क्यूब में स्पेसिफिक वेट गिवन है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 21.91 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अभी वाटर इनर पोर्शन में, तो एरिया ऑफ वाटर क्या आ जाएगा π/4 D², क्योंकि ट्यूब में अंदर ही वाटर रहेगा, ये तो थिक पार्ट है, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, तो π/4 डायमीटर इज इनर डायमीटर इज 450 स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 159.04 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, फिर से 159.04 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर मीन्स 159.04 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया की वैल्यू मिल गई मुझे। अभी यूडीएल के लिए, यूडीएल में तो दोनों का एडिशन होगा, पाइप का, कास्ट आयरन पाइप का और वाटर का। तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली याद रखना, ये एफएम में कॉन्सेप्ट है, वहाँ देखेंगे आप लोग। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखना है स्पेसिफिक, ये यूडीएल इक्वल टू एरिया ऑफ
water, specific weight of water plus area of cast iron into specific weight of cast iron. Area of water is 159.04 into 10 raised to minus 3, 159.04 into 10 raised to minus 3 plus 20 gamma of water. Gamma of water is 9810. It is given in your problem, 9810. Similarly, area of cast iron 21.91 into 10 raised to minus 3, and specific weight of cast iron is 71,600. Then it becomes 3.13 into 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर. किलो में करना है तो 3.13 किलो न्यूटन पर मीटर. ये W की वैल्यू आ गई. अब सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल के लिए M का फॉर्मूला WL स्क्वायर बाय 8. W है 3.13, लेंथ है 8000, 8 मीटर में से 8000, स्पैन ऑफ 8 मीटर में से ये हमारा 8 मीटर में से 8000 mm रहेगा. सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया है तो WL स्क्वायर बाय 8. तो ये जो वैल्यू आ गई, किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर mm भी बोलते हैं. तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें 592.87 इंटू 10 रेज़ टू 6 न्यूटन mm. एक मिनट 25.04 इंटू 10 रेज़ टू 6 न्यूटन mm. ये आने के बाद अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 d4 माइनस d4. पाई बाय 64 आउटर एक्सटर्नल डायमीटर इज 480 एंड इंटरनल डायमीटर इज 450. इसकी वैल्यू मिल गई 592.87 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4. y आ जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर बाई 2, 480 बाई 2, 240 mm. तो हमें फॉर्मूला पता है m बाई आई इक्वल टू, यहाँ कर रहा हूँ, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई y. सिग्मा बिकम्स my बाई आई. वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम हियर 25.04 multiply by 10 raised to 6. Y is external diameter by 2, it is 240, and moment of inertia is 592.87 into 10 raised to 6. तो जो सिग्मा की वैल्यू आ गई 10.14 MPa आ गई सिग्मा की वैल्यू. अब ये आने के बाद कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर प्रॉब्लम है, फिर से सिमेट्रिकल आई सेक्शन है. तो यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है और फोर्स ऑन द टॉप प्लेन. तो अगेन यहाँ कुछ दिया नहीं है तो सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके ये YT और ये YC ले सकते हैं. ऐसे भी सेम ही है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो YT और YC both will remain same. Addition of all the depth 45 plus 15 plus 15 divided by 2, it becomes 37.5 mm. I की जो वैल्यू होगी वैसी आउटर विड्थ कितना है BD क्यूब माइनस BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 IXX. तो एक्सटर्नल विड्थ 75, डेप्थ इज 45 प्लस 15 प्लस 15 75 माइनस 75 में ये बीच का माइनस करना है 15 तो 60, और डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है 45 है. 45 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ये जो वैल्यू आ गई 2.18 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4. आई आने के बाद m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई. सिग्मा की जो वैल्यू होगी my बाई आई. m है हमारा बेंडिंग मोमेंट 8.75 किलो न्यूटन मीटर में से 8.75
किलो के लिए 10⁻³ और मीटर के लिए 10⁻³, तो ये 10⁻⁶। वाई टी और वाई सी जो सेम ही है 37.5 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.18 इंटू 10⁻⁶। तो ये एम की जो सिग्मा टी और सिग्मा सी की जो वैल्यू आई 150.51 MPa में सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा सी इट इज 150.51 MPa। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द टॉप फ्लेंज। फोर्स के लिए क्या करना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस जब लेंगे तो ये दोनों का स्ट्रेस का एवरेज करना होगा क्योंकि टॉप फ्लेंज पे पूछा है। तो सिग्मा जो है वो टॉप का है, स्ट्रेस है हमारा, ये जो हमने कैलकुलेट किया है जो भी है, सिग्मा सी अगर है तो 150.51 और नीचे का सिग्मा टी अगर कंसीडर करते हैं तो 150.51, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे हमें सिग्मा 1 कैलकुलेट करना होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, वाई टी हमारा है 37.5, तो ये जो डिस्टेंस होगा 37.5 माइनस ऊपर का 15, ये 22.5 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है 22.5 है, तो हमें सिग्मा 1 कैलकुलेट करना होगा। तो सिग्मा सी अपॉन वाई सी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन न्यूट्रल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है टोटल 37.5 है वाई सी, उसमें से ये ऊपर का ये 15 माइनस किया हमने, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आएगा, ये y1 बोल सकते हैं 22.5। तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू होगी 22.5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी 150.51 डिवाइडेड बाय वाई सी वैल्यू इज 37.5। ये जो सिग्मा 1 आएगा हमारा आफ्टर कैलकुलेशन 90.306 MPa। अब ये दोनों स्ट्रेस आ गया, टॉप का तो आया ही था और सिग्मा 1 भी आ गया। तो फोर्स ऑन टॉप फ्लेंज इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। देन एवरेज स्ट्रेस, एवरेज नंबर दो का एवरेज लेना होता है, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करते, तो इसे सिग्मा सी 150.51 प्लस सिग्मा 1 90.306 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया टॉप फ्लेंज का क्या है 75 मल्टीप्लाई बाय 15। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 135.45 MPa, ये आ गया, सॉरी 135.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन, और किलो न्यूटन में लिख सकते हो, 10⁻³ को रिमूव कर देंगे। अब क्या पूछा, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से उसके CG का डिस्टेंस जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 135 फोर्स को, तो 135.45 इंटू 10⁻³ और इंटू डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से उसके CG का, तो उसके CG का डिस्टेंस क्या होगा, ये 22.5 यहाँ तक है और उसका CG 15/2, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं 37.5 माइनस उसका CG, ऊपर से कितना माइनस करेंगे हम, ये 15 ऊपर से ये कितना माइनस करेंगे 15/2, तो न्यूट्रल एक्सिस से उसके CG का डिस्टेंस मिल जाएगा और ये वैल्यू आ गई 4.06 इंटू 10⁻⁶ Nm। This is all about bending stress problem. You must have to say this. It will be asked for mechanical and civil in SPPU for 9 marks. Thank you all. I am completing this video.